आदरणीय दर्शकों, आज एक नई युति पर वीडियो लेकर के आया हूँ। जैसा कि मैंने पूर्व में कहा था कि युति बहुत हैं और सभी विचित्रता लिए होते हैं। इस समय हम जिस युति पे बात करना चाहते हैं, उसे भेद युति कहते हैं। इसकी पहचान मैं आपको बता देता हूँ कि यह जब भी बनेगी, केंद्र या त्रिकोण के ग्रहों से संबंधित बनती है। या तो केंद्र या त्रिकोण के स्वामी एक साथ हो अथवा बनाने वाला ग्रह केंद्र का या त्रिकोण का अकेला स्वामी हो। इसके अभाव में ये युति ओरिजिन में नहीं आती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए जो आपको समझाने के लिए मैंने कुछ पत्रियां निकाली हैं, 3-4, उन्हें आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। पहली पत्री है, वह मिथुन लगन की पत्री है। पुनर्वसु के दूसरे चरण में लग्न है, जिसके स्वामी शुक्र हो जाते हैं नवांश में। यह हमेशा हमें स्मरण रखना चाहिए कि फलित में नवांश की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि अपने फलदीपिका में मंत्रेश्वर ने भी ये बात कही है जब 1435 में उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी। और गोपेश कुमार ओझा भी इस बात को बहुत कहते रहे। बहुत से धुरंधर ज्योतिषाचार्यों ने इसका समर्थन किया है। मिथुन लगन की पत्री में चतुर्थ भाव में कन्या के राहु हैं, दशम में केतु हैं, अष्टम में सूर्य और बुध है, और बाकी जो 5 ग्रह हैं वे 5 के 5 सप्तम भाव में है। चंद्रमा मूल नक्षत्र के पहले चरण में है, जिसके नवांशपति मंगल हो जाते हैं। अब आप देखिए कि लग्न का स्वामी नवांश में, जो नक्षत्र का स्वामी है वह नवांश में शुक्र है, और चंद्र राशि जो प्राण राशि है, संज्ञा राशि है, उसका स्वामी मंगल होता है। इन दोनों की आपस में नहीं बनती है, बस रस्साकसी यहां से शुरू होती है। अष्टम में युति बनी है, सूर्य और बुध में मात्र 37 कला का डिफरेंस है। यह 1960 की, जनवरी 1960 की पत्री है। 2006 में इन्होंने अपना विवाह किया, 46 साल की उम्र के पश्चात। इनके कोई इशू नहीं हुआ, यह होने नहीं दिया, वो बात ही अलग रही। कोई इशू इनके नहीं है, कोई बच्चा इनका नहीं है। नई दिल्ली में दक्षिणी भाग में, ये दक्षिणी जनपद में नई दिल्ली के में किराए पर रहते हैं। इन्होंने एक बहुत अच्छा सुंदर मकान अपना बनाया है नोएडा में, वह किराए पे दे रखा है। वहां इनकी धर्मपत्नी जाना नहीं चाहती कि जी हमें दिल्ली रास आती है, हम यहीं रहेंगे, नोएडा नहीं रहेंगे, जो कि वहां से 20-22 किलोमीटर पर है। इन्होंने अपना वह मकान किराए पर उठा रखा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस युति ने इस जातक को, जो लग्नपति बुध है और जो सुखपति घर का पति भी बुध है, उसने मकान का सुख किराए के रूप में दिया है, और कोई संतान इनको नहीं है। एक बात, दूसरी पत्री लेते हैं। इसमें दूसरी पत्री 86 की है। यह मीन लगन की पत्री है। यहाँ मीन लगन में होता क्या है कि जब ये दूसभाव की लग्न होती है तो उनमें केंद्रपति केवल 2 ग्रह होते हैं, एक बुध और दूसरा बृहस्पति। और जिस जो लग्नेश होता है उसके अपोजिट जो दूसरा ग्रह है, वैसे केंद्र अधिपति दोष हो जाता है, केंद्र का स्वामी होने का दोष उसे लग जाता है, वह अपना पूरा काम नहीं कर पाता है। ये क्वालिटी है, विशेषता इस लग्न की है। तो यहाँ भी चतुर्थ के सुख के स्वामी, घर के स्वामी बुध हो जाते हैं। और इनके में क्या है कि लग्न में राहु चंद्रमा है। चंद्रमा रेवती के प्रथम चरण के हैं, और लग्न नहीं, रेवती के दूसरे चरण के हैं, और लग्न रेवती के चौथे चरण की है। तो लग्न के स्वामी बृहस्पति होते हैं नवांश में, और चंद्रमा के स्वामी, नक्षत्र वही है, उसके स्वामी शनि होते हैं। दोनों बूढ़े और पुराने ग्रह हैं, बहुत देर से काम करते हैं, धीमे धीमे काम करते हैं, या इतना आलस होता है कि कर ही नहीं पाते, करना नहीं चाहते। चंद्रमा राहु जरूर उद्दंडता लेके आ जाते हैं, लग्न में होते हैं। 86 की पत्री है।
सप्तम में केतु है और अष्टम में सूर्य, शुक्र और बुध है। बुध और सूर्य दोनों इनके वक्री हैं। बुध यहाँ पर अस्त है। नवम भाव में शनि है। 11वें में मंगल है जो प्रॉपर्टी के कारण है। मंगल उच्च के हैं, लेकिन मीन लगन में वे कुछ आधे कारक होते हैं, आधे नहीं होते, क्योंकि भाग्य से अपने से तीसरे गए और बलवान है, भाग्य से बलवान है। 12वें भाव में बृहस्पति है जो धनपति है। 86 की पत्री है। इनके पहली एक बेटी है, उसके बाद कोई बच्चा हुआ नहीं। प्रॉपर्टी इनके पास भी नहीं है, ये भी किराए पर रहते हैं। बहुत कोशिश करते हैं लेकिन प्रॉपर्टी नहीं बन पाई। एक बार इन्होंने एक छोटा मकान लिया, किसी कारण से वह बिक गया, कहीं कोई झमेला हो गया लाइफ में, उसमें वो मकान इनका चला गया और छोड़ दिया। तीसरी पत्री लेते हैं इसी संदर्भ में। तीसरी पत्री जो हमारे पास आती है वह आती है 1983 की। यह बालक बैंक में काम करता है। इनकी धर्मपत्नी भी बैंक में काम करती है। ये मेरे पास आए थे कि जी हमारे बच्चों का आप विवाह कर दीजिए। तो मैंने इनको अपनी दक्षिणा बताई, तो उसे सुन करके ये चले गए। इन्होंने मना कर दिया। किसी और ब्राह्मण ने इनकी बच्चों का पाणिग्रहण संस्कार पूरा कराया। बहरहाल हुआ ये कि 30/11/2012 को इनका विवाह हुआ था। आज 12 साल हो गए। अब नवंबर 13वां समाप्त होकर दिसंबर लगा है, 13वां साल शुरू हो गया है। इन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत प्रयास किया। मेडिकली दोनों पति पत्नी ठीक हैं, कोई कमी नहीं है, लेकिन इनको बच्चा नहीं हुआ। इनकी पत्नी ने एक भी दिन कंसीव नहीं किया है पिछले 12 वर्ष में। ज्योतिष में एक योग होता है कि कई कई बार ये होता है कि 17 वर्ष में संतान का सुख मिलता है जातक को। इस पत्री में एक योग है इस तरह का कि 17 वर्ष में जाकर के इनको संतान हो जाए। वो सूत्र बाद में कभी जब डिस्कस करेंगे तब लेंगे। बहरहाल ये इनकी पत्री देखिए कि वृश्चिक लग्न की पत्री है। तुला के सूर्य, शनि, बुध 12वें भाव में है। शनि बुध दोनों अस्त हैं। केतु और बृहस्पति लग्न में है। पंचमेश लग्न में बैठा है, मूल भाव में गए हैं। और मित्र राशि के बृहस्पति लग्न में बैठे हैं। उसके बाद संतान सुख नहीं मिला। सप्तम में राहु है। अष्टम में इनके चंद्रमा आद्रा के तीसरे चरण के हैं, जिसके स्वामी शनि हो जाते हैं जो 12वें में गए हैं। अर्थात राहु सप्तम में है, चंद्रमा से दूसरे भाव में जाते हैं, राहु मारक स्थान में जाते हैं, और नमस्पति लग्न से 12वां जाता है। यह विचित्रता है जिस वजह से इनको इशू नहीं हुआ, संतान नहीं हुई। बैंक में काम करने के बाद पति पत्नी दोनों अपनी प्रॉपर्टी नहीं बना पाए। इनकी ससुराल बहुत अच्छी है, पिताजी की प्रॉपर्टी, उसके मकान में अपना कोठी में रहते हैं और आनंद से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कोई आपत्ति नहीं है। पति पत्नी के प्रेम में कोई दोष नहीं है, कोई लोच नहीं है, कोई लोचा नहीं है। लेकिन बस जो दुख है वो यह है कि ये माता पिता नहीं बने। सामाजिक पुरस्कार, सामाजिक सम्मान इनको नहीं मिल पाया जो माता पिता बनने पे मिलता है। एक महिला का सम्मान हमारे देश में जब ही होता है, या मैं ये समझता हूँ कि इस पृथ्वी पर तभी तक महिला का सम्मान है जब तक वो माँ बनती है। जब माँ नहीं बनती तो उसको कोई सम्मान नहीं देता उतना। चौथी पत्री इसी उसमें लेते हैं। ये 88 की पत्री है और मकर लगन की पत्री है। अब आप देखिए कि मकर लगन की पत्री दूसरे भाव में 11वें में, यानी दूसरे भाव में 11वीं राशि के कुंभ के राहु है और धनु राशि के शनि 12वें में है। तो ये लग्न पाप कर्तरी योग में आ जाती है। शनि मार्गी है और राहु यहाँ पे आप जानते हैं किस मिजाज के हैं। लग्ने सपने से द्वादश जाना, लगन का ह्रास करता है, कम या ज्यादा अवश्य करेगा। 11वें भाव में सूर्य और बुध है। दसम में शुक्र इस लगन में महाकारक होते हैं और बहुत शुभ माने गए हैं। शुक्र वो भी अपनी राशि के हैं, तुला के 10वें भाव में बैठे हैं। मंगल तीसरे भाव का कारक होकर मित्र राशि का मीन राशि के मंगल है। और पंचम में बृहस्पति वृष के वक्री है। अष्टम में चंद्रमा और केतु हैं। तो यहाँ आप देखिए कि चंद्रमा से चौथे बृहस्पति हो गए, इसलिए सुख की हानि हो जाती है। केतु की दृष्टि घर में चौथे भाव में सुख पर है और 12वें भाव में लगने शनि पर भी है। इनको रोग बहुत हैं कि छठे भाव का स्वामी जो बुध है वो अपने से छठा सूर्य के साथ 11वें भाव में वृश्चिक राशि के गए हैं।
इनको हर्निया का ऑपरेशन हो गया है, इनकी बड़ी आंत में अल्सर है, उसका भी ऑपरेशन हो गया है और आगे फिर बढ़ गया है, अपेंडिक्स का एक ऑपरेशन इनको हो चुका है। ये बहुत परेशान है और अभी तक इनको संतान का सुख नहीं मिला। 88 की पत्री है। अब सुना है कि पिछले कुछ महीनों से इनकी जो धर्मपत्नी है वो प्रेग्नेंट है। 36 साल की आयु इनकी हो गई है, 88 का जन्म मैंने कहा था, अब जाकर के मैंने सुना है और 6 साल इनकी 6.5 साल इनके विवाह को हो चुके हैं। तो ये भेद युति का मैंने आपके पास एक उदाहरण छोटा-सा रखा है कि 4 पत्री मैंने दी, मेरे पास है 14-15 पत्री हैं भेद युति की, हर एक युति की हैं, इतनी लगभग निकल की, उल्लेख युति की 11-12 निकली थी, जिसमें 8 मैं दे चुका हूँ। तो आप देखिए कि इसमें क्या है कि पहली दोनों पत्रियों में 37 कला का अंतर बुध को रहा, एक में 48 का, एक में उससे भी कम है, 5-6 कला का अंतर है। तो ये जो डिफरेंस प्लस प्लेनेट का केंद्र पति, अब आप देखिए कि यहाँ पे क्या है, जो ये 88 वाली पत्री, इसमें नवम भाव जो त्रिकोण है उसका स्वामी बुध है और चंद्रमा से चौथे केंद्र में जाकर के वह युति बनी है सूर्य और बुध की। तो हम देखते हैं इसमें 3 लगन हो जाती है, मकर एक है, चंद्रमा की सिंह राशि में चंद्रमा है, उसमें एक दूसरी है और तीसरे में सुदर्शन पद्धति से वृश्चिक लगन में सूर्य है। तो ये 3 लग्नियां हैं, एक लगन में बुध हो गए, एक लगन से चंद्र लगन से केंद्र में चले गए आप, 2 लग्नों से केंद्र में गए और वैसे मेन जो मकर लगन है उससे त्रिकोणपति बुध सूर्य के साथ है। मैंने निवेदन किया था कि यह युति जब बनती है जब वो युति बनाने वाला ग्रह केंद्र या त्रिकोण का स्वामी हो अथवा दोनों केंद्र या त्रिकोण के स्वामी हो, तब यह युति कारगर होगी, काम करेगी, अन्यथा यह युति फलित नहीं देती है, इसको हम युति नहीं मान सकते। जो ज्योतिष के नियम है, जो नॉर्म्स है, अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ द एस्ट्रो साइंसेस, हम ये कंक्लूजन निकालते हैं। तो आप देखते हैं कि युतियों का अपना एक जगत है, अपना एक संसार है, वे प्रभाव रखती हैं। कई बार हम ये सोचते हैं कि ये ग्रह यहाँ बैठा तो ये फल करेगा नहीं। 11वें भाव में सूर्य को ये मानते हैं कि वे सभी अरिष्ट का शमन कर देता है, मैं भी मानता हूँ इस बात को, पर यहाँ एक दुख है, एक सुख नहीं है। जातक को जो प्रधान सुख होना चाहिए वह हो जाना चाहिए था। अब हमें सुना है कि वो गर्भवती हो गई है, मेरे पास न्यूज आई है, मैंने बहुत बधाई दी है, आशीर्वाद दिया है, इस पर कृपा करें, ये माता पिता बने जल्दी और आपके साथ हम भी मिठाई खाएं। इसी के साथ मैं निवेदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें और इसमें कमेंट्स अवश्य लिखें। कुछ पत्री आई हैं जो उन्होंने कहा कि आप पब्लिक करिए, झारगांव बंगाल से आई है, उसे लेंगे फ्लोर पे, और एक आई है धनबाद से, तो उन पत्र को लेके उन दोनों बालिकाओं ने कहा कि जी आप हमारी पत्र जो डिस्कस कीजिए, क्योंकि आप जो कुछ बारीकी बोल जाते हैं, नई चीजें बता जाते हैं, हर बार जब पत्र देखते हैं तो हमें बहुत आनंद आता है। हम चाहते हैं आप पब्लिकली हमारी पत्र को डिस्कस करें। इसी के साथ मैं इस पत्र को यहाँ क्लोज करना चाहता हूँ। श्री हरिशरण।